सिर्फ इसके साथ कनेक्शन है। इसको मूव कराते हैं इधर, तो अभी ये कनेक्शन ये वाला इससे हट के इधर चला गया, ये हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोटरी स्विच कि ये रोटरी स्विच क्या है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और जब काम करते हैं आप इसको कैसे टेस्ट कर पाएंगे, किस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे कि आया ये फंक्शनल है या नहीं है। तो वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि मेरे एक व्यूअर ने मुझे इस पर रब्ता किया ट्विटर पे। ये इंजीनियर लावान है कुर्दिस्तान से। इन्होंने कहा जी मैंने आपकी वीडियो यूट्यूब पे देखी है और उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये उनके पास ये किसी पैनल में ये स्विच लगा हुआ था। ये रोटरी स्विच है, मल्टी डेक स्विच है। ये इस तरह का स्विच है और मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको कहा कि जी पिक्चर भेजें। उन्होंने कहा जी मैंने तस्वीर भेज दी है, और फिर उन्होंने पार्ट नंबर दिया। पूरे स्विच की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी लेके फिर उस तरीके से मैंने उनको फिर मार्किंग करके दी कि ये इसका कॉमन है, ये स्टेज ए है, बी है। और उसको प्रैक्टिकली मेरे पास एक और स्विच था, उसकी वीडियो मैंने उनको बना के दिखाई कि जी ये स्विच हैं। तो इस तरह से मैंने उनको मुख्तलिफ छोटे छोटे क्लिप बना के भेजे ताकि उनका काम हो जाए। और आखिर फिर उन्होंने कहा जी थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। अगर आपकी वजह से किसी का काम चल जाए तो मेरे ख्याल में ये सबसे खुशी की बात होती है। चलें जी बात करते हैं स्विच पे। स्विच क्या है? स्विच बेसिकली दो मैकेनिकल पार्ट्स का नाम है, दो मेटेलिक प्लेट्स का नाम है। एक तार इस साइड पे जोड़ी है, दूसरी तार इस साइड पे जोड़ी है। इन दोनों के दरमियान में ये गैप है। ये दोनों आपस में, अभी जो तार आपने यहाँ से जोड़ी है इस साइड से गई, ये किसी आपने बल्ब से जोड़ दी और बल्ब का दूसरा एंड आपने कॉमन कर दिया, सर्किट मुकम्मल हो गया इस तरह से। यानी आगे लोड है, लोड को जाने वाली सप्लाई आपने यहाँ से काट दी, तो इस काटने वाली चीज़ का नाम स्विच है। जब आपको ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे, ये जो गैप है इस गैप को ख़त्म कर देंगे, तो जो करंट है वो यहाँ से चलेगी, बल्ब को जाएगी, बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप उसको फिर ऑफ करना चाहते हैं तो आप ये गैप पैदा कर देंगे। ये टोटल हमारा स्विच का काम है। पेपर के ऊपर इसको इस तरह से जाहिर करते हैं कि एक साइड पे एक तार, दरमियान में मैकेनिकल पार्ट, और ये आगे कनेक्शन हो गया दूसरी साइड पे। इसी तरह ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, इसी तरह सिंगल पोल डबल थ्रो होते हैं, डबल पोल डबल थ्रो होते हैं। मुख्तलिफ स्विच जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिंगल पोल डबल थ्रो 3 पॉइंट वाला स्विच। इसी तरह डबल पोल डबल थ्रो, इस साइड पे मूव करेगा, इस साइड पे मूव करेगा, 6 पॉइंट होते हैं इसके। तो इस तरह से ये तो है हमारी ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन जब हमने एक पिन को मुख्तलिफ जगह से स्विच करवाना हो या मुख्तलिफ जगह पे स्विच करवाना हो तो रोटरी स्विच इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए गए घंटी के बटन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो डिसलाइक करके साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो रीज़न बता दीजिएगा कि ये कमी है, ताकि मैं उसको करेक्ट करके मेरी भी करेक्शन हो जाएगी और आइंदा मैं वो करेक्शन, अपनी गलती जो है वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। चैलेंज, जब हमने एक लाइन को मुख्तलिफ जगह पर स्विच करवाना होता है, ये मेरे पास 6 अभी लैंप है, 1 2 3 4 5 6। ये एक बैटरी है और इसमें ये एक रोटरी स्विच हमने लगा रखा है। कॉमन साइड हमने यहाँ पे कर दी, और ये जो कॉमन पिन इस स्विच की कॉमन है, जिसको हम कॉमन बोल रहे हैं, इसको बेसिकली पोल कहा जाता है, और ये होते हैं कॉन्टेक्ट। इस पोल को या इस कॉमन पिन को कॉमन भी बोला जाता है और इसको पोल भी बोला जाता है। इस सिंगल पोल को आप इसके साथ मिलाया तो ये लैंप को सप्लाई चली जाएगी, बाकी सारे डिस्कनेक्टेड हैं। ये पोजीशन जब अभी कैसे होगी, ये देखिए, ये पोल मैकेनिकली, ये जो हम नॉब ये लगाई हुई है इसके अंदर शाफ्ट है, तो शाफ्ट असल में क्या कर रही है कि एक दरमियान में रोटरी डिस्क है जिसके आगे ऐसे स्लाइडर लगा हुआ, एक तो उसकी जो डिस्क है वो परमानेंट कॉमन पिन के साथ अटैच है, यानी कॉमन पिन हर वक्त उसके साथ जुड़ी रहेगी। अभी ये जो बढ़ा हुआ एंगल होता है ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं,
अभी ये जो स्लाइडर है ये मूव कर रहा है, जो ये शाफ्ट यहाँ पे नज़र आ रही है ये इसके साथ जब हमने घुमाया इससे निकली इस पे चलेगी, इससे हटी इस पे चलेगी, इससे हटी इस पे चलेगी। तो इस तरह ये दायरे में कनेक्शन करती रहती है और ये कॉन्टैक्ट हमारे इस तरह से बनते जाते हैं, 1 2 3। तो ये इस तरह रोटेट होती रहेगी। अभी आ जाइए बात यहाँ पर, मूव कराया, कनेक्शन यहाँ से हटा, इसके साथ हो गया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। हमने फिर पोजीशन चेंज की, हम इसको चाहे काउंटर क्लॉकवाइज घुमाएं या क्लॉकवाइज घुमाएं, तो ये हमारी पोजीशन चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ दिस नॉब। ये नॉब जहाँ पे करेंगे उस हिसाब से इसकी पोजीशन बदलती रहेगी। अभी देखिए जो उन्होंने सवाल भेजा था वो तो था रोटरी स्विच, वो तो सवाल हल हो गया, लेकिन आपके लिए ये है कि इसका स्ट्रक्चर देख लें। जब हम करते हैं बात रोटरी स्विच की, तो मैंने जैसे बोला है कॉमन पिन, इसको कॉमन भी कहते हैं, इसको पोल भी कहते हैं। तो ये है 1 पोल स्विच और एक इसका कॉमन है जिसको सी कहा जाता है। और ये देखें ये दरमियान में ये जो इसकी शाफ्ट है उसके साथ ये अटैच है, शाफ्ट के साथ एक स्लिप रिंग होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, और बाकी ये 12 पॉइंट है इसके साथ। और ये लिखा हुआ है सीरीज 44 और 54, 44 और 54 और 30 डिग्री एंगल ऑफ थ्रो। हर स्टेप 30 डिग्री पे शिफ्ट होगा। वो क्या कहानी है, जब आप यहाँ से देखें इस जगह पर इसको ऐसे मूव कराएंगे तो जो 12 पॉइंट वाला है उसका एंगल ऑफ थ्रो जो होता है वो 30 डिग्री होता है। तो 12 को 30 से ज़रब देंगे तो 360 डिग्री पूरे हो जाएंगे, यानी ये जब स्विच चक्कर काट के यहाँ पे पहुँचेगा तो 360 दर्जे पूरे हो चुके होंगे। ये है सिंगल पोल। अगर 2 पोल वाले की बात करेंगे तो उसमें 2 कॉमन पिनें होती हैं, लेकिन वो स्विच की जो डिस्क होती है सेंटर वाली वो 2 हिस्सों में होती है। तो ये आधे पॉइंट इस कॉमन के साथ स्विच करेंगे, आधे इसके साथ। हम कहते हैं कि यहाँ पर 2 स्विच लगा दिए उसने, यानी सेंटर वाला जो डिस्क है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक को एक कॉमन के साथ, एक को एक कॉमन के साथ, ये कॉमन इसके साथ, ये कॉमन इनके साथ। तो ये 6 कनेक्शन इसके साथ बनाएंगे। इसी तरह 3 पोल स्विच होते हैं, 4 पोल। तो 4 पोल के अंदर 4 कॉमन पिनें होती हैं। हर कॉमन पिन अपने 3 स्विचों को लेके कनेक्शन बनवाएगी, 1 2 3, 1 2 3 इस दूसरी पोजीशन के लिए, 1 2 3 तीसरी के लिए, 1 2 3 चौथी के लिए। इसी तरह 4 पिन और 5 पिन, 6 पिन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ये स्विच होते हैं जो कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने कनेक्शन को चेंज करते हैं। ये है 12 पॉइंट वाला स्विच, 12 पॉइंट स्विचिंग के, 13वां पॉइंट कॉमन का। तो इसको नॉर्मली 12 पॉइंट कहा जाता है या 30 डिग्री थ्रो एंगल के साथ कहा जाता है। और ये है 36 डिग्री। ये 36 को अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है ये 10 पॉइंट वाला है। 36 ज़रब 10 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो 360 डिग्री बनेगा। तो ये 10 पॉइंट वाला, और इसको टेक्निकल ज़ुबान में 36 डिग्री एंगल वाला स्विच कहा जाता है। सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, 4 पोल जो भी बनेंगे। इसके बाद 45 डिग्री एंगल में है, तो 45 डिग्री एंगल के अंदर यहाँ पर 8 पॉइंट आएंगे, 8 पॉइंट वाला स्विच, तो इसका एंगल 45 डिग्री होता है। और ये वाला 60 डिग्री है, तो इस पर 6 स्विच हैं, 6 कॉन्टैक्ट होंगे। यानी जब आप एक को यहाँ से मूव कराएंगे तो इतना मूव करके आएगा, यानी स्विच इतना मूव करेगा यहाँ से लेके, तो 1 पॉइंट शिफ्ट होगा। ये तो भी देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 36 डिग्री। तो अगर इसको यहाँ तक लेके आएंगे तो फिर एक स्विच चेंज होगा, तो उसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी लंबी होती है। इस तरह ये मुख्तलिफ पोजीशन में ये स्विच हैं, इनके अंदर शाफ्ट है। अभी ये है हमारा, इसको कहा जाता है डेक। ये जो एक सेट बना हुआ है इसको स्विच की ज़ुबान में, रोटरी स्विच की ज़ुबान में इसको डेक कहा जाता है। डेक कहते हैं किसी चीज़ के तह को। एक सेट ये लगा दिया, इसके बाद पीछे एक सेट और लगा दिया, तीसरा सेट और लगा दिया, ये सारे डेक बनते जाते हैं, तह दर तह, एक दूसरे के ऊपर नीचे तह लगा दी। लेकिन हर एक जो है वो अपने दायरे के अंदर रह के काम करेगा, यानी इस डेक का इसके दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अभी ये देखें, एक तह आपने ये रखी कॉमन, और उसके बाद ये आपने लगा दिया स्विचों का सेट, इसके दरमियान में एक स्पेसर रख दें, फिर एक अगली इसी तरह की तह ऊपर रख दें, तो ये दूसरा डेक हो जाएगा। फिर स्पेसर रख के
और फिर ऊपर इसी तरह का सेट लगा दें। जितने सेट लगाते जाएंगे उतने डेक बनते जाएंगे। जो इन्होंने, इस इंजीनियर ने मुझे भेजा था, तो इसके 1 2 3 4 5 6 डेक वाला स्विच था या 5 डेक वाला स्विच था। तो जितने ये नंबर बढ़ते जाएंगे उतने ये स्विच बढ़ते जाएंगे। अभी दरमियान में इसके यहाँ पर सुराख होता है, जो सेंटर प्लेट होती है, उसमें से ये शाफ्ट, एक ही शाफ्ट होती है जो कि सारे स्विचों को मूव करा रही होती है। इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन मैकेनिकली इस दरमियान वाली नॉब वाली शाफ्ट के साथ वो मूव करते हैं। इसका फंक्शन कैसे है, अभी इसको आपने टेस्ट कैसे करना है, फिर इसका हम इस्तेमाल देखते हैं। एक तो इस्तेमाल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि आप इसको किसी भी सर्किट में जहाँ पे आपने कोई वोल्टेज ट्रांसफ़र करने हो, जैसे हमने ये लैंप की मिसाल देखी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे भी इस्तेमाल इसको किया जा सकता है या किसी जगह पे इस्तेमाल किया हुआ होगा। टेस्ट करने के लिए कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर रखिए। ये मैंने कंटिन्यूटी पे रख दिया और इसकी पिनों की पहचान कर लें। ये जहाँ पर एक कट नज़र आ रहा है इसके ऊपर, तो ये है इसका इंडेक्स, और इसके इंडेक्स के सामने कॉमन पिन होगी। तो ये कॉमन पिन है, और कॉमन पिन की पहचान ये होती है कि बाकी कॉन्टैक्ट जो हैं वो सारे सेपरेट हैं और ये एक अलहदा ही फिर रही है। यहाँ पर देखें, और कोई इस लाइन में पिन नहीं है, ये सिर्फ इस बॉर्डर के साथ ये एक पिन है, तो इसको कॉमन पिन कहेंगे। अभी इस कॉमन को हम लगा देते हैं ये मल्टीमीटर की कॉमन के साथ कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर रखते हुए। अभी देखिए, जिस पिन के सामने ये कनेक्शन, ये इसकी नॉब की पोजीशन होगी, वो कनेक्शन हो रहा है। अभी देखें, इस कॉमन पिन का इसके साथ कनेक्शन है। अभी बाकी किसी पिन के साथ इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अभी ये देखिए, ये इसके साथ कनेक्शन है और किसी पिन के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। ये सारी पिनें फ्री हैं। ये पहली पिन हो गई। अभी देखें, ये ओपन है, यहाँ पे कनेक्शन है। जैसे ही मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो ये वाली कॉमन, अभी देखें पहली पोजीशन में क्या हो रहा था कि कॉमन हमारी ये है, ये सिग्नल यहाँ से गया, ऐसे मल्टीमीटर को मिल गया। अभी इसको मैंने चेंज करना है, तो ये जो इसका स्लाइडर है वो पहली पिन से हट के दूसरी पे चला गया, तो दूसरी पे लगी हुई है ये तार, ये कनेक्शन हो गया। इसको अभी मैं मूव कराता हूँ तीसरी पोजीशन पे, तो इससे कनेक्शन हटा, इस कॉमन का कनेक्शन हो जाएगा इधर, ये हो गया। बाकी सारी ओपन है, सिर्फ इसके साथ कनेक्शन है। इसको मूव कराते हैं इधर, तो अभी ये कनेक्शन, ये वाला इससे हट के इधर चला गया, ये हो गया। ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे पहुँच गया। अभी इसको फिर मैं मूव कराता हूँ, तो ये कनेक्शन यहाँ हो गया। फिर मूव कराते हैं, यानी पीछे कोई कनेक्शन नहीं है, अभी कनेक्शन हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर यहीं से मैं पीछे की तरफ मूव कराऊंगा तो ये कनेक्शन फिर पीछे इसके साथ आ जाएगा। जिधर हम मूव कराएंगे ये कनेक्शन उधर पहुंच जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा और इसको आगे शिफ्ट कराता हूं, तो ये आ गया कनेक्शन। इसके बाद अगर और आगे शिफ्ट कराता हूं तो ये कनेक्शन आ गया इस पिन के साथ। फिर मूव कराता हूं तो ये कनेक्शन आ गया, ये इधर पहुंच गया। इस तरीके से जब आप इसको घुमाते जाएंगे तो कॉमन के साथ जो इस डॉट के सामने या नॉब पोजीशन की जो सेंटर पिवट है उसके साथ इसका कनेक्शन होता जाएगा। एक तो तरीकाकार ये है कि आपने इस तरह से इस्तेमाल किया इसको। फिर होता है, हम ये आम तौर पर जो टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं या पैनल के ऊपर, या तो ये है कि आप किसी जगह पे कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लाइटों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी जगह पे पैनल मीटर हमने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहे होते हैं, वोल्टेज आ रहे होते हैं। हमने जो वोल्टेज पढ़ने होते हैं हम क्या करते हैं, बिलफर्स ये कनेक्शन हमने एक फेज़ पे कर दिया, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये लोड का है, ये जनरेटर का है। मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज हमने इसको, यहाँ पे यूपीएस की वायरिंग है, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की सप्लाइयाँ हमारे पास हैं, वो हमने कनेक्ट कर दी। इस लीड को हमने कर दिया कॉमन, न्यूट्रल पे लगा दिया। ये जो हमारा स्विच है अभी, इसको मैंने पहले फेज़ पे पढ़ना है, तो यहाँ पे करूँगा तो मुझे फेज़ के पहले फेज़ के वोल्टेज मिल जाएंगे।
जैसे ही मैं दूसरे पे करूँगा तो दूसरा फेज़ आ जाएगा, तीसरे पे करूँगा तीसरा फेज़। जिस पोजीशन पे, इसी से मैं वापस इस फेज़ के वोल्टेज पढ़ना चाहता हूँ, बजाय इसके कि हर दफ़ा जी इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ। नहीं, आपने पक्की वायरिंग कर दी, कनेक्शन कर दिए, पैनल बंद कर दिया, सिर्फ एक स्विच बाहर है और मीटर पैनल पे लगा हुआ है। यहाँ से आप उसकी पोजीशन देख रहे हैं। टोटल इतना सा इसका काम होता है। और ये जो इंजीनियर जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा, उनका भी इसी तरह के फ़ॉल्ट था। वो एक पैनल के ऊपर काम कर रहे थे, तो उनको उस स्विच की समझ नहीं आ रही थी कि उसके कनेक्शन, अभी उन्होंने कोई स्विच चेंज किया या जो भी है, तो कनेक्शन की समझ नहीं आ रही थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है। अगर मालूमाती है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।